यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन जो थे वो श्री कृष्ण के पितामह थे, अर्थात पिताजी के पिताजी थे, पितामह। इनके पृथा नाम की कन्या थी। तांकर पृथा नामक गोटिए कन्या थिला। उनके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। तांकर रूप और गुणर कीर्ति बा जस दूर दूर तक दूर दूर पर्यंत माने जाइथिला, विस्तार हो जाइथिला। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज की कोई संतान नहीं थी। तो सूरसेनकर फुफा ठीक अच्छे नानांकर पुओ कुंती भोजकर कौन सी संतान नथिले। सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। तो सूरसेन कुंती भोज को कही कि तांकर जो प्रथम संतानटी हेबो ताहाकु कुंती भोज को से दे देवे। उसी के अनुसार सही कारण जोगु सूरसेन ने कुंती भोज को पृथा गोद दे दी। सूरसेन कुंती भोजों को तांकर झील पृथा को गोद दे दिया, अर्थात तांको झील करने दे देले। कुंती भोज के यहाँ आने पर पृथा की नाम कुंती पड़ गया। कुंती भोज को पाखक आसवा जोगु तांकर ना कुंती हो गला। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती जेतेबेले छोट थिले सही समय ऋषि दुर्वासा थरे कुंती भोजों को पाखक पहुँचले। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। कुंती बहुत सावधानार सहित और सहनशीलता को देखे पूरा गोटे वर्ष से सेवा कले। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए। तांकर सेवा जोगु दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हेले और उसे उपदेश दिया। तांको गोटे उपदेश कले ओ बोले और कहले कुंती भोज कन्या, हे कुंती भोजों का झील, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी, तुम्हें कौन सी भी देवता का ध्यान करिब तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। तो सी देवता माने ही देवताटी तांको परी गोटे तेजस्वी पुत्र तुमको प्रदान करिवे। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। ठीक सही पड़ी सूर्य को संपर्क कुमारी कुंती सूर्य समान गोटी सुंदर पुत्र जन्म देले। जन्मजात कवच और कुंडलों से जन्मरू से कवच और कुंडल पिंधि जोगु शोभित वही बालक आगे चलकर शोभा पाउथवा सही बालकटी आगे शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुए। शस्त्र को धारण करुवा कर्ण माने श्रेष्ठ कर्ण धारियों मानक मध्य श्रेष्ठ कर्ण नाम विख्यात हेले। लेकिन किंतु अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। तेणु कुंती को समाज निंदा पाई डर है। कहीं से कुंवारी कन्या, उसने बच्चों को छोड़ देना ही उचित समझा। से शिशुटी को छाड़ी देवा ही उचित मन कले। इसीलिए बच्चों को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके से गोटे बाक्सरे बहुत सावधान सहित बंद करी उसे गंगा की धारा में बहा दिया। ताकू गंगार माने पानी रे भसाई देले। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी। से बाक्सटी धीरे धीरे आग को बही जावा पड़े भागीरथ नामक गोटे सारथीर नजर बा दृष्टि पड़ा। उसने पेटी निकाली से गंगारू बाक्सटी को उद्धार करी और खोलकर देखा। ताकू खोली देखिला तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। सेठारे गोटे सुंदर पुत्र सोई थिबार से देखिला। शिशुटी अधिरथ निसंतान था।
सारथी अधिरथ निसंतान थिले, तांकर कौनसी संतान नथिले। बालक को इस प्रकार तो बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सेई बालकटी को पाई से बहुत खुशी हेले। सूर्यपुत्र कर्ण, सूर्यंकर पुत्र कर्ण एक तरह एक सारथी के घर पलने लगे। तो सूर्यर पुत्र कर्ण एपरी भाव गोटे सारथी घर में पढ़ा लगिले। इधर कुंती विवाह की यज्ञ हुई, एपटे कुंती विवाहर योग्य हेले। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। राजा कुंती भोज तांकर स्वयंवर माने व्यवस्था कले। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। तांकु विवाह करने देश विदेश अनेक गुड़ी राजकुमार स्वयंवर उत्सव जोगदेले। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए थे। हस्तिनापुर राजा पांडु मध्य से ही स्वयंवर सभारे पहुँची थे। कुंती ने उन्हीं के गले में बरमाला डाल दी। कुंती तामाने गलारे बरमाला पकईले। राजा पांडु का कुंती से ब्याह हो गया। राजा पांडुकर कुंती सहित ब्याह हला और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट गए। सी कुंती सहित हस्तिनापुर को चली गली। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। सही समय राजवंश मानक एक अधिक विवाह होबार प्रथा थिला। इसी रिवाज के यही परंपरा अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से, पितामह भीष्म को माने परामर्श अनुसार महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी ब्याह कर लिया। तो राजा पांडु मद्रराज कन्या बा झील माद्री सहित से विवाह कले। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए। गोटे दिन पांडु वन शिकार करने को गले। वही जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे। सही जंगल रे हिरण रूप रे गोटे ऋषि परिवार विहार करुथिले। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। पांडु तांकर धनुषर रे से हरिणटी को मारिदेले। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपति हैं। से जानी नथिले कि सेगुड़ाक ऋषि दंपति बा परिवार बोली। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया। ऋषि मरिबा आगु राजा पांडु को अभिशाप दिले। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। ऋषिंकर अभिशाप जोगु राजा पांडु को बहुत दुख है। साथ ही वह अपना भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे। से निजर भूल जोगु दुखित होई नगर को फेरी आसिले और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंप। पितामह भीष्म और विदुर को राज्य भार देकी अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए। निजर पत्नी मान सहित जंगल को चली गले और वहाँ पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। और सेठारे ब्रह्मचारी जेमिति जीवन व्यतीत करने को लगिले। कुंती ने देखा कि कुंती देखा पाइले जे महाराज को संतान लालसा तो है। महाराजा को संतान लालसा तो अच्छी लोभ अच्छी, लेकिन ऋषि के अभिशाप बस वह संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। ऋषिंकर अभिशाप जोगु सी संतान उत्पत्ति व पुत्रोत्पत्ति जन्म माने करि पारिबे नहीं। अतः तेणुकरी उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदान का पांडु से जिक्र किया। से तांको विवाह पूर्व दुर्वासा ऋषि ठारू पाइथिबा वरदान विषय तांको आगे जणाइले, जिक्र किया। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से तांको अनुरोध जोगु कुंती और माद्री देवताओं को दयारु 5 पांडव को जन्म दिया। 5 पांडव को जन्म देले।
वन में ही पांचों का जन्म हुआ। समस्त वन रे ही 5 जनकर जन्म है और वहीं तपस्वियों की संग भी पलने लगे। सेठारे से तपस्वी मानक सहित बढ़िवाकू लगिले। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराजा पांडु कई बरस वन में रहे। तांकर 2टी स्त्री आउ पुत्रों सहित महाराजा पांडु किछि वर्ष वन रे रहिले। बसंत ऋतु थिला। सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। समस्त वन आनंद रे बुड़ी रही थिबार मने हेउथाए। महाराजा पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गारमय सुषमा को निहार रहे थे। महाराज पांडु माद्री को सहित प्रकृतिर यही उद्गारमय सुषमा को देखुथिले। ऋषि के साप का असर हो गया। ऋषिंकर अभिशाप प्रभाव है। तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। सही समय रे ही तांकर मृत्यु हो गला। माद्री के दुख का पार ना रहा। माद्रींकर दुख माने से निजे सही पारे नहीं। पति की मृत्यु का वह कारण बनी निज पतिर मृत्युर से कारण हो गले। यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। यह विचार करी से पांडुओं सहित मरीगले। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडव को शोक की सीमा न रही। सही दुर्घटना जोगु कुंती और 5 पांडव को मझिरे शोकर सीमा दुखर सीमा रहिला नहीं, अर्थात बहुत कष्ट देला। पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझा कर उनको शांत किया। किंतु वनरे थिबा ऋषि मुनि माने बहुत उनको समझा बुझा कर तांको बुझे कि शांत कले और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म की सुपुर्द किया। तांको हस्तिनापुर को नहीं जाई पितामह भीष्म ठारे समर्पण कले। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। युधिष्ठिर बयस सही समय 16 वर्षर थिला। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि हस्तिनापुर लोक मैंने जितने ऋषि ठारू शुणिले जे वन में पांडु की मृत्यु हो गई है, जंगल राजा महाराजा पांडुंगर मृत्यु हो जाइए, तो उनको उनके शोक की सीमा ना रही। तांकर शोकर सीमा रहिला नहीं। पति के मृत्यु पर शोक करती हुई पति का मृत्यु पर शोक व दुखित हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। तांकर 2टी पुत्र वधु अंबिका और अंबालिका को साथ नहीं जंगल को चली गले। 3 वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रही। 3 जन वृद्धा किसी दिन तपस्या कले और बाद में स्वर्ग सिधार गई और परे से स्वर्ग को चली गई। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे, निज वंशरे जो छल प्रपंच और अन्याय होबाको थिला, उन्हें ना देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा। सेगुड़ी को न देखा ही से बोधे हुए ताहाकू उचित मने कले। ठीक अच्छे।